What a massive comeback it is by Team India. ये यंग टीम है, यंग कैप्टन है। क्या कहते हैं जो आज इंडिया ने गोरों के साथ की है? गोरों को अंदर घुस के घरों में जाके घरों में जाके आया है ना बात, मतलब घरों में जाके घुस के मार दिया कि जहां लीड 450 क्रॉस कर जाए वहां इंडियन टीम सेफ हो जाएगी। इनके बॉलर्स में इसको कौन नजर आ रहा है? पेल मारे जा रहा है, रन्स किए जा रहा है, एवरेजेस खत्म, रिकॉर्ड तोड़ है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, फलाने सालों का रिकॉर्ड तोड़ है। वो जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे वो निकल लिए कब के। और आकाशदीप ने बेन डकेट को एक ही टेस्ट में 2 बार आउट कर दिया, मानो अपना बंदी बना दिया। आकाशदीप ने क्या गेंदबाजी की है भाई उसने। भाई साहब कमाल का दिमाग लगाया आकाशदीप ने, क्या खूबसूरत बॉलिंग डाली। अगर मैं बोलूं कि प्रॉपर स्किल, प्रॉपर आर्ट बनके लोगों को दिखाया गया है। एक्चुअली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो इस नए दौर की इंटरनेशनल क्रिकेट का, नया क्रिकेट का एरा का वो प्रिंस है। ये यंग टीम है, यंग कैप्टन है, इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंसेस हैं, एंड आउट ऑफ नोवेयर इस फ्लैट विकेट के ऊपर जहां ये बातें होती रही कि नहीं जी विकेट में बहुत रन्स हैं, बल्लेबाजों को कोई क्रेडिट ना दिया जाए, ये ना करें वो ना करें, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स इस टीम इंडिया ने, जिनकी बॉलिंग प्रेशर में थी, पहली इनिंग्स में जब हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ की पार्टनरशिप लगी, सो लोग यहां जरा थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद जिस तरह सिराज, आकाश एंड दिस इनिंग्स में आकाश जिस तरह ये ऑन द टोस और क्या खूबसूरत आर्टिस्टिक मैं बोलूंगा आकाशदीप बॉलिंग कर रहा है, आज तो रैटल ही कर दिया। मतलब कभी कभार किस्मत भी आपके जब साथ होती है तो सुबह ऐसी बरसात हुई कि वो इनफ मॉइस्चर आपको जो विकेट के अंदर चाहिए था वो मिल गया। लेकिन भाई साहब कमाल का दिमाग लगाया आकाशदीप ने, क्या खूबसूरत बॉलिंग डाली। अगर मैं बोलूं कि प्रॉपर स्किल, प्रॉपर आर्ट बनके लोगों को दिखाया गया है कि अगर प्रेशर में डालोगे तो प्रेशर को हैंडल करना शायद एज अ टीम कुछ और है, लेकिन इंडिविजुअल्स जब उस प्रेशर को बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हैं सो पूरी प्रोसीडिंग्स को अपलिफ्ट करके सामने ऊपर लाके खड़ा कर देते हैं। आई बिलीव दिस इज अ मैसिव परफॉर्मेंस। और आकाशदीप की तो क्या ही तारीफ करें, मतलब यार जो उसने बॉलिंग कर छोड़ी है, आप जितने भी अंदर से कड़वे हो गए आप तारीफ करे बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि आपको आर्ट दिख रहा है, आपको एक खूबसूरत बॉलिंग दिख रही है और ऐसी बॉलिंग दिख रही है कि जहां आप ये कह सकते हो कि हाँ जी दिमाग लगाया जा रहा है। और दिमाग लगाने की क्या ही खूबसूरती देखें कि कल एक अलग प्लान था, आज एक अलग प्लान था। लेकिन अली साहब 608 के टारगेट में भारतीय गेंदबाज दोनों जो सलामी बॉलर्स थे, एक तरफ से मोहम्मद सिराज और दूसरी तरफ से आकाशदीप, दोनों ने जो गेंदबाजी किया, जो पहले जैक क्रॉले को पवेलियन भेज दिया अंडे पे सिराज ने सॉरी, और डकेट को जो बड़े अग्रेसिव मूड पे नजर आ रहे थे, 5 चौके, T20 खेल रहा था, 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, उनको आकाशदीप ने उनके किल्लियां उड़ा के रख दी। और आकाशदीप ने बेन डकेट को एक ही टेस्ट में 2 बार आउट कर दिया, मानो अपना बंदी बना दिया। आकाशदीप ने क्या गेंदबाजी की है भाई उसने, जो उसका रिपर होता है, जो पिन पॉइंट पे गेंदबाजी करती है, लाइन, लेंथ, एक्यूरेसी, सब कुछ आपको मिलती है। लेकिन शुभमन गिल ने किया है ना, मैं कल देख रहा था कुछ पाकिस्तानी पेजेस ने जो है पोस्टर डाली हुई थी जिसमें जेमी स्मिथ को जो उन्होंने कहा था कि बड़ा अच्छा खेले हैं जी, ये बेशक शुभमन गिल की इनिंग थी लेकिन जेमी स्मिथ की इनिंग बहुत कमाल थी शुभमन गिल से। तो मैं नीचे देख रहा था कुछ कमेंट्स पढ़ा तो पाकिस्तानी जो है उसको कह रहे थे कि भाई आप बुग़्ज़ कर रहे हैं, शुभमन गिल ने एज अ यंगस्टर बहुत कमाल खेला। भाई शुभमन गिल ने जो कहा जाता था पहले उनको प्रिंस, और काफी लोग उनको छेड़खानी भी कर रहे होते थे, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि एक्चुअली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो इस नए दौर की इंटरनेशनल क्रिकेट का, नया क्रिकेट का एरा का वो प्रिंस है। और उसने इस टेस्ट मैच में 2 दर्जन से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ नहीं, नए बना दिया भाई। रिकॉर्ड उसने क्या क्या कर दिया, पहले तो सबसे बड़ा जो दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सका, क्रिकेट हिस्ट्री में डॉन ब्रैडमैन तक का रिकॉर्ड तोड़ डाला उसने, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहला तो यह हो गया कि दुनिया का वो पहला खिलाड़ी बन चुका है जिसने एक ही टेस्ट मैच में 250 रन्स बनाया और दूसरी इनिंग में भी 150 बना दिया। ये आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। फिर इंग्लैंड में पहला खिलाड़ी बन गया, दुनिया का पहला खिलाड़ी जिसने एक बार डबल सेंचुरी मारी हो
और सेकंड इनिंग में भी 100 मार दिया। इससे पहले इंग्लैंड में कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन इसके अलावा एक खिलाड़ी और है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया। लेकिन इंग्लैंड के अंदर और पहले भारतीय बल्लेबाज ये बन चुके हैं। फिर इंडियन कैप्टन, फर्स्ट एवर इंडियन कैप्टन है जिसने ना सिर्फ 250 बनाया और फिर सेंचुरी भी बना दी और रख दिया। सर क्या कहते हैं जो आज इंडिया ने गोरों के साथ की है? गोरों को अंदर घुस के घरों में जाके अंदर घुस के घरों में जाके आया है ना बात, मतलब घरों में जाके घुस के मार दिया सर। क्या वाकई कहते हैं? बात ठीक है। पाकिस्तानी पब्लिक भी है सही कह रही है कि गोरों के घर में घुस के उनको मारा है। जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, आप देखें अपने लड़कों की परफॉर्मेंस चल रही है। शुभमन गिल आप देखें, ऋषभ पंत चल रहा है, के राहुल चल रहा है, जायसवाल, जडेजा, सारे 60-60, 70-70, 80-80 करके जा रहे हैं। लेकिन बात किसकी हो रही है? शुभमन गिल की। टेस्ट के अंदर आप 70-80 करके चले जाओ तो अच्छा स्कोर होता है, लेकिन भाई इतनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस, इतनी कमाल की परफॉर्मेंस, 470 एक मैच के अंदर वो करके गया, 270 रन एक इनिंग में, 160 एक इनिंग में कर गया। मतलब हर तरफ से धोके रख दिया उसने कि भाई किसी की बात नहीं होगी। एक मैच में, इस मैच पे अगर बात होगी तो फिर वो किसकी होगी? शुभमन गिल की। सर धो दिया गोरों को, धो दिया सर, धो दिया बिल्कुल अंदर घुस के धो दिया। कोई कमी तो नहीं रह गई, सारी कमी दूर कर दी है। सर आज भाई इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये कंट्री इंडिया यानी कि उठेगा यहाँ से जाकर यूरोप कंट्री, सेना कंट्रीज में ऐसी तबाही देखें। डेफिनेटली जिस तरह की शुभमन गिल ने पहले परफॉर्मेंस दे दी थी ना फर्स्ट इनिंग के अंदर, तो दूसरी में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कल आपको देखा उसके सर पे बॉल भी लगी, तो हम ये सोच रहे थे कि हो सकता है मतलब अच्छी कैप्टन नॉक जरूर खेलेगा, लेकिन इतनी अच्छी 161 की खेल के चला जाएगा और फिर 600 प्लस का टारगेट इंडिया सेट करेगा, ये आउट ऑफ बॉक्स हो गया इंग्लैंड के लिए भी, हमारे लिए भी। पता शता करो ये क्या खा कर गया है। यहाँ इंग्लैंड के बॉलर्स में इसको कौन नजर आ रहा है? पेल मारे जा रहा है, रन्स किए जा रहा है, एवरेजेस खत्म, रिकॉर्ड तोड़ है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, फलाने सालों का रिकॉर्ड तोड़ है। वो जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे वो निकल लिए कब के, ठीक है, लेकिन ये भाई साहब उनको दोबारा से लोगों के सामने लेकर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, उस दिन मैंने पता नहीं किसी एक रिकॉर्ड में एक तस्वीर देखी, वो ब्लैक एंड वाइट थी। मैं कहा वो भैंस की आंख, चेक करो, हालात यहां तक पहुंचे हुए हैं। 2 टेस्ट मैचेस, 4 इनिंग्स, ठीक है। अभी ये ज़हन में रखना 6 इनिंग्स पड़ी हुई है इसकी। 4 इनिंग्स में 585 रन्स, 269 बेस्ट, 146.25 की बैटिंग एवरेज, ठीक है। 792 बॉल्स फेस की हैं, 73.86 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरीज, 63 नंबर ऑफ फोर्स और 12 नंबर ऑफ सिक्सेस। और एक एशियन होने के नाते ना बड़ी खुशी होती है। हूं तो एक पाकिस्तानी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। यार एक एशियन होने के नाते ना बड़ी खुशी होती है। हूं तो एक पाकिस्तानी, लेकिन एक एशियन होने के नाते बड़ी खुशी होती है कि यार चलो एशिया में कोई तो बंदा है ना, या कोई तो टीम है ना जो एशिया का नाम जो है वो फख्र से प्राउड फील करवाती है। अब पाकिस्तान टीम तो टट्टी टीम है, छनकना टीम है, हमने घंटे छनकने, लंगड़े डांसर, हमने टेपिए ये प्रोड्यूस किए हैं जो कि प्राउड फील करवाते ही नहीं है जाके हमें कहीं भी। लेकिन एशिया में एक टीम है, टीम इंडिया, भाई इनकी गोरे तारीफ करते हैं, और गोरे आपको पता है कि हाई में किसी की तारीफ तो करते नहीं है। अब शुभमन गिल जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ, या जितनी ताबड़तोड़ तबाही किस्म की बैटिंग वो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में कर रहा है, एक इंसान तो ये नहीं कर सकता, एक एलियन ही ये कर सकता है। और गोरे जिस हिसाब से तारीफों के पुल बांध रहे हैं शुभमन गिल के, पाकिस्तानी प्लेयर को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए मुझे लगता है। स्पेशली ये जो हमने कुछ पालतू घंटे पाले हुए हैं जिसमें बॉब्जी दी किंग और रिजू डांसर आ जाते हैं, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए कि आपकी तारीफ तो कभी गोरू ने की नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ जब देखते हो इंडियन टीम को मुकाबला तो आप बड़े इंडिया के साथ करते हो, बट आप उनके पांव के बराबर भी नहीं हो। आप उनको देखो कि उनके बच्चों की तारीफ गोरे करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, इंग्लैंड वाले कर रहे हैं शुभमन गिल की तारीफ, क्योंकि शुभमन गिल ने भाईजान एक टेस्ट मैच में 430 रन बना दिए अकेले ने। एक टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने अकेले ने 430 रन बना दिए हैं। पहली इनिंग्स में 269, दूसरी इनिंग्स में 161। ये शुभमन गिल के एक मैच के दोनों इनिंग्स के स्कोर मैं आपको बता रहा हूं इन रेड बॉल क्रिकेट, वो भी इंग्लैंड में
पैन की स्टोक की टीम के आगे, मैकलम की बेसबॉल के आगे वो लड़का डोमिनेट करके आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे कि भारतीय टीम ने इन्वेस्टन के ग्राउंड पर अपनी फतह हासिल कर ली है। दोस्तों बता दूं कि इन्वेस्टन के ग्राउंड पर अभी तक भारतीय टीम इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को एक भी बार नहीं हराई थी। लेकिन दोस्तों ये यंग टीम इंडिया ने, ये वो सुमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को उनके घर में ही फेला है। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जमकर भारतीय प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ तो बनती है जिस प्रकार से भारतीय यंग टीम इंडिया ने बगैर विराट कोहली, बगैर रोहित शर्मा, बगैर जसप्रीत बुमराह के बगैर दोस्तों टीम इंडिया ने इंग्लैंड की वेस्टर्न ग्राउंड पर दोस्तों फतह हासिल की है। और दोस्तों जितनी तारीफ सुमन गिल की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि दोस्तों कोई सा भी कैप्टन को जब टीम की जिम्मेवारी मिलती है तो वो निखर कर बाहर आते हैं या फिर दोस्तों वो बैठकर नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन दोस्तों सुमन गिल ने नीचे की तरफ जाने की ओर दोस्तों सफलता अपने हासिल की है, क्योंकि दोस्तों मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती। आप लोगों को पता होगा कि सुमन गिल के इससे पहले बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहा था कि इनको कैप्टन बनाया गया। इससे पहले सीना कंट्री के अलावा इनसे बल्ले से रन ही नहीं आती है और इनको कैप्टन बनाया गया था। जब इनको कैप्टन बनाया गया था, लेकिन दोस्तों जैसे इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम अनुयायी जब सुमन गिल करने आए तो दोस्तों पहले ही मैच में सेंचुरी लगाए थे। उसके बाद हालांकि दोस्तों टीम इंडिया की बेहतरीन बल्लेबाजी से पहले टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच हार गई। लेकिन दोस्तों इसी को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड की टीम सोच रही थी कि सेकेंड टेस्ट मैच में भारतीय टीम को हरा देंगे। लेकिन दोस्तों कैप्टन सुमन गिल ने सेकेंड टेस्ट मैच में पर्सनल लिया और दोस्तों इंग्लैंड के बॉलरों के सामने बड़े बड़े स्कोर भी सामने अपने नाम किया और बड़े बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े। दोस्तों इससे पहले दोस्तों सुमन गिल का टेस्ट करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये इस मैच के अंदर आ गया। सबसे पहले फर्स्ट इनिंग में 269 रन की बड़ी पारी खेले। उसके बाद सेकेंड इनिंग में भी दोस्तों सुमन गिल के बल्ले से 161 रन की पारी आई। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया को तो दोस्तों देखा नहीं जा रहा है यार, और दोस्तों जमकर तारीफ कर रही है, क्योंकि दोस्तों सुमन गिल की बल्लेबाजी पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है और ट्रेंड करनी भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से पहले ही इनिंग में दोस्तों सुमन गिल की कहर बरपाई और गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज की कहर हम लोगों को देखने को मिला, जिसमें दोस्तों सुमन गिल के बल्लेबाजी के अलावा दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने पहले ही दोस्तों इनिंग में दोस्तों 6 विकेट, आकाशदीप को 4 विकेट मिली थी। सेकेंड इनिंग में दोस्तों सुमन गिल ने 161 रन की बड़ी पारी खेले थे। उसके बाद गेंदबाजी की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें भी फाइफर आकाशदीप ने लगाया। हालांकि इस मुकाबले के अंदर मोहम्मद सिराज की 80 खासी विकेट नहीं मिली थी, लेकिन दोस्तों फर्स्ट इनिंग में मोहम्मद सिराज को 6 विकेट मिली थी और इस सेकेंड इनिंग में दोस्तों आकाशदीप के नाम फाइफर रहा है।